तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी को लगा बड़ा झटका। भाजपा के एक और विधायक की कोरोना से हो गई है आज मौत, बढ़ गई है योगी की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में मोदी ने लगाया लॉकडाउन, मस्जिदें भी लॉकडाउन के दौरान रहेंगी बंद। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ब्रिटेन से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। ब्रिटेन ने भारत को कोरोना वैक्सीन देने से किया इनकार, भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत को हुआ कोरोना, मुख्यमंत्री गहलोत ने खुद को किया आइसोलेट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में बढ़ते विरोध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड से 1 लाख ऑक्सीजन कंटेनर खरीदने की दी मंजूरी। लोग बोले घोटाले कर खाना चाहते हैं पीएम केयर फंड का पैसा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर कांग्रेस ने डॉक्टर हर्षवर्धन का मांगा इस्तीफा। कहा मोदी अमित शाह और डॉक्टर हर्षवर्धन से नहीं संभला देश, बढ़ रही है कोरोना महामारी, इसलिए दे इस्तीफा। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में योगी को लगा बड़ा झटका, भाजपा के एक और विधायक की कोरोना से मौत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के हालात को लेकर योगी सरकार को झटके पे झटके लग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बरेली जिले के नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक केसर सिंह गंगवार का आज कोरोना वायरस से निधन हो गया है। वह 64 वर्ष के थे। वहीं आपको बता दें कि गंगवार के परिवारों ने बताया है कि वह पिछले कई दिनों से नोएडा स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे थे, जहां उनकी मौत हो गई है। हाल ही में वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। वहीं आपको बता दें कि गंगवार के परिवार में पत्नी, 3 बेटियां और 1 बेटा है। गंगवार 2009 में बसपा से विधान परिषद के चुनाव के लिए चुने गए थे। वर्ष 2017 में वह विधानसभा चुनाव में भाजपा में शामिल हो गए थे और पार्टी ने उन्हें नवाबगंज सीट से टिकट दिया था, जिस पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। वहीं आपको बता दें कि अपने विधायक की मौत पर योगी आदित्यनाथ ने काफी दुख जताया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इससे पहले भी भाजपा के कई बड़े नेताओं की यूपी में कोरोना से मौत हो गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर। तो जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में मोदी सरकार ने लगाया लॉकडाउन, मस्जिदें भी रहेंगी बंद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 11 जिलों में मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला कर दिया है। आज शाम 7 बजे से ये लॉकडाउन शुरू होगा और सोमवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि कश्मीर के 11 जिलों में 5 दिनों का लॉकडाउन मोदी सरकार ने लगा दिया है। लॉकडाउन आज शाम 7 बजे से शुरू होगा। वहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा सब कुछ बंद करने का मोदी सरकार ने ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सभी मस्जिदें जम्मू कश्मीर में बंद रहेंगी। तो ये बड़ा ऐलान मोदी सरकार ने आज किया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ब्रिटेन से लगा मोदी सरकार को बड़ा झटका। ब्रिटेन ने भारत को कोरोना वैक्सीन देने से किया इनकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत में जिस तरह से कोरोना महामारी बढ़ रही है, इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने अन्य देशों से वैक्सीन सहित ऑक्सीजन को लेकर मदद मांगी थी। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका जैसे देशों ने भारत की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद मोदी ने ब्रिटेन से बात की थी। लेकिन ब्रिटेन ने पहले भारत को मदद का भरोसा दिया, लेकिन आज भारत को कोरोना वैक्सीन देने से ब्रिटेन ने मना कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन ने कहा है कि ब्रिटेन फिलहाल भारत को कोविड-19 की वैक्सीन नहीं देगा। ब्रिटेन ने कहा है कि उसके पास वैक्सीन की इतनी मात्रा नहीं है कि वह भारत को दे सके। वहीं आपको बता दें कि ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैकांक ने कहा है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के चलते अस्पतालों पर भारी दबाव है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है कि देश में ही लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, ना कि भारत को। क्योंकि अगर भारत को वैक्सीन दे दी और यहाँ पर वैक्सीन खत्म हो गई तो यहाँ की स्थिति भयंकर हो जाएगी, जिसे रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब ब्रिटेन ने भारत की मदद करने से साफ इनकार कर दिया है और मोदी सरकार को ये बड़ा झटका आज ब्रिटेन से लगा है। इसी बीच
बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राजस्थान में सीएम गहलोत की पत्नी को हुआ कोरोना, मुख्यमंत्री ने खुद को किया आइसोलेट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत को कोरोना वायरस हो गया है, जिसके बाद सीएम गहलोत ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और कहा है कि मेरी पत्नी सुनीता गहलोत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसके बाद हम होम आइसोलेशन हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में भी लगातार कोरोना वायरस बढ़ रहा है और राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने भी कई राज्यों में कई जिलों में लॉकडाउन भी लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लगातार कोरोना वायरस पूरे देश में बढ़ रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कोरोना पर बिगड़े भारत के हालात, तो मोदी ने पीएम केयर फंड से 1 लाख ऑक्सीजन कंटेनर खरीदने की दी मंजूरी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पीएम केयर फंड के पैसे से 1 लाख ऑक्सीजन कंटेनर खरीदने की मंजूरी आज दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिया है कि इन ऑक्सीजन कंटेनर को जल्द से जल्द खरीद लिया जाना चाहिए और अधिक मांग वाले राज्यों तक पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा पीएम केयर फंड के तहत 500 नए PSA ऑक्सीजन प्लांट की भी मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी पीएम केयर फंड के तहत 713 PSA प्लांटों को मंजूरी दे चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि पूरे देश में पीएम केयर फंड के पैसों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध हो रहा था और लोग बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया था जो कोरोना महामारी के लिए बनाया गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पर भारी दबाव आया और फिर भारी दबाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बढ़ते कोरोना को लेकर मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, कांग्रेस ने डॉक्टर हर्षवर्धन का मांगा इस्तीफा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में कोरोना महामारी से हालात बेकाबू हो गए हैं और इसी को लेकर अब भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का एक बयान लेकर उन पर बुधवार को निशाना साधा है और उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। पी चिदम्बरम ने कहा है कि भारत के सभी लोगों को मूर्ख मोदी सरकार समझ रही है और सरकार के खिलाफ जनता को विद्रोह कर देना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेतन ने हर्षवर्धन को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इनसे देश नहीं संभलना है और ऑक्सीजन सहित वैक्सीन की कमी देश में हो रही है और ये मूर्ख बने घूम रहे हैं और देश की जनता को पागल बना रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार तत्काल हर्षवर्धन का इस्तीफा ले और किसी को स्वास्थ्य मंत्री देश का इस समय बनाए। देखते हैं कि मोदी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। कांग्रेस ने ये बड़ी मांग मोदी सरकार से कर दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र में बढ़ेगा 15 दिनों का और लॉकडाउन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य में 30 अप्रैल के बाद भी 15 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि जब से महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया गया है तब से कोरोना मरीजों की संख्या कम हुई है। इसी को लेकर अब उद्धव ठाकरे सरकार ने ऐलान किया है कि 15 दिनों का 30 अप्रैल के बाद फिर से लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कोरोना महामारी बिल्कुल महाराष्ट्र में खत्म हो जाए, क्योंकि आपको बता दें 30 अप्रैल तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा हुआ है। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में 15 दिनों का और लॉकडाउन बढ़ सकता है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भाजपा सांसद ने खोली पोल, कहा भारत में बड़ा है कोरोना तो प्राइवेट जेट से अमीर देश छोड़ रहे हैं भारत। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अमीर से लेकर गरीब तक इस समस्या से परेशान है। इधर बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ अमीर अपने प्राइवेट जेट से विदेश चले गए हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका खुलासा किया है और ऐसे लोगों पर हमला बोला है। उन्होंने बिजनेस टुडे की एक खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि धनवान भारतीय प्राइवेट जेट से कोरोना संक्रमण की रफ्तार से बाहर चले गए हैं।
उन्होंने कहा कि भारत में जिस तरह से कोरोना महामारी बढ़ रही है और इस कोरोना महामारी से बचने के लिए वह अपने प्राइवेट जेट से भारत को छोड़ चुके हैं और भारत छोड़कर अमीर देश विदेशों में जा रहे हैं, जिससे कि वह कोरोना महामारी से बच सके। तो भाजपा सांसद ने ये बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में आज आखिरी चरण के लिए होगा मतदान। 35 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आज 8वें चरण और अंतिम चरण का मतदान है। इसमें 84 लाख से ज्यादा मतदाता विधानसभा की 35 सीटों पर वोट डालेंगे और 283 से ज्यादा उम्मीदवारों की आज किस्मत का फैसला करेंगे। सभी निगाहें टीएमसी के वीरभूर जिले अध्यक्ष अनुव्रत मंडल पर होगी, जो निर्वाचन आयोग की कड़ी निगरानी में है। वहीं आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण का चुनाव है और 35 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और सुबह से ही ममता बनर्जी के समर्थन में वोटिंग हो रही है और ममता बनर्जी दूसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आज 35 सीटों पर बंगाल में वोट डाले जा रहे हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब के बाद भारत की मदद को आगे आया सिंगापुर। 256 ऑक्सीजन सिलेंडर भारत के लिए किए रवाना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। ऐसे में देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को दूर करने के लिए मोदी ने कई देशों से मदद मांगी थी। इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका ने तो भारत की मदद नहीं की, चीन ने भी मदद नहीं की, ना ही पाकिस्तान ने। सऊदी अरब ने भारत को ऑक्सीजन दी थी और सऊदी अरब के बाद अब सिंगापुर ने भी भारत की मदद की है और सिंगापुर से आज 256 ऑक्सीजन सिलेंडर भारत के लिए रवाना किए गए हैं। इन्हें सिंगापुर वायुसेना के 2 विमान में भारत रवाना किया गया है। नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में सिंगापुर के राजनयिक मिशन की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सऊदी अरब और सिंगापुर ने भारत की कोरोना महामारी के बीच मदद की है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली में होगा। गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीक कप्पन का इलाज। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बुधवार को निर्देश दिया है कि पिछले साल गिरफ्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को RML, एम्स या फिर किसी निजी अस्पताल में इलाज कराया जाए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कप्पन कोविड-19 से संक्रमित हैं और उच्च न्यायालय ने भी ये कहा है कि इलाज के बाद पत्रकार को वापस मथुरा जेल में भेज दिया जाए। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों जो है एक लड़की का रेप हुआ था। इस मामले में ये गिरफ्तार हुए थे और योगी सरकार ने इन्हें जेल में डाल दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नीतीश कुमार ने बिहार में लॉकडाउन किया लागू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस की महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। राज्य में औसतन प्रतिदिन संक्रमण के मरीजों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए बुधवार को नीतीश सरकार ने नए सिरे से गाइडलाइन जारी की है। इसमें दुकानों को खोलने की सीमा तय की गई है। नई गाइडलाइन 29 अप्रैल से प्रभावी होंगी। इसके मुताबिक शहर में दुकानें अब शाम 4 बजे तक ही खुल सकेंगी। दुकानें अल्टरनेट हिसाब से खुलेंगी। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू के दौरान कोई भी काम नहीं किया जाएगा और गाइडलाइन के मुताबिक अब नाइट कर्फ्यू बिहार में लगेगा और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ये जारी रहेगा। विवाह समारोह में सिर्फ 50 लोग ही बिहार में शामिल हो सकेंगे। हालांकि विवाह के लिए नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लागू होगा। इस दौरान डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ये ऐलान जो है बिहार सरकार ने आज जारी किया है। वापस लिया जाए, इनको दोबारा